पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन शुरू होने वाला होता है, इसलिए वहां पर चैंतियान भी आ चुका था ताकि इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके। जितने भी लोग कंपटीशन में चैंतियान से फाइट करने के लिए आ रहे थे वो एक एक करके सारे के सारे लोगों को हराते जा रहा होता है। उसके बाद उसकी फाइट चेनवू से हो गई थी, वही बंदा जिसने की जान लेने की कोशिश की थी। चैंतियान पूरे गुस्से के साथ चेनवू पे ऐसे अटैक करता है कि वो वहां पर खड़ा तक नहीं हो पाता, जिस वजह से ये राउंड भी चैंतियान जीत चुका था। लेकिन तभी फोर्थ अंकल आकर पीछे से चैंतियान के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से चैंतियान की हालत खराब हो जाती है और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान के फादर जो होते हैं वो सेकंड अंकल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके कहने पर ही फोर्थ अंकल ने चैंतियान के ऊपर अटैक किया था। सेकंड अंकल भी चैंतियान के फादर के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो सेकंड अंकल को वहां से दूर फेंकने के बाद फोर्थ अंकल के पास आते हैं और उससे कहते हैं तूने बहुत बड़ी गलती कर दी चैंतियान के ऊपर अटैक करके, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद चैंतियान के फादर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक फोर्थ अंकल के ऊपर कर देते हैं। वो उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ था और फोर्थ अंकल की वहां पर हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। चैंतियान के फादर वहां पर कहते हैं किसने भी अगर अब एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, इसलिए किसी को अब यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर किसी ने चैंतियान के ऊपर भी आंख उठाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद चैंतियान हिम्मत करके खड़ा हो रहा होता है और खड़े होने के बाद वो चेनवू की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर तो चेनवू की दोबारा से हालत खराब हो जाती है कि कहीं ये चैंतियान मेरी यहाँ पर जान ही न ले ले, क्योंकि इसके सर पे तो खून सवार हो चुका है। चेनवू बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन चैंतियान उसके पास आता है और उसकी गर्दन पे स्वॉर्ड रखते हुए कहता है क्या हुआ, अब डर लग रहा है? पहले तो डर नहीं लग रहा था, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। चेनवू वहाँ पर अपनी बहन चेन युई को आवाज लगाते हुए कह रहा होता है बहन मुझे यहाँ पर आकर बचा लो, वरना ये चैंतियान आज मेरी यहाँ पर जान ही ले लेगा। लेकिन चैंतियान यहाँ पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चेनवू पे करते हुए उसकी सच में वहाँ पर जान ले लेता है। इस वजह से चेनवू वहाँ पर मारा जा चुका था, जो देखकर चेन युई एकदम पगला सी जाती है। वो कहती है चैंतियान आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की जान लेने की, अब तो तू गया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वो जैसे ही चैंतियान के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर जा रही होती है, बीच में लाउजी आकर चेन युई से कहती है सोचना भी मत चैंतियान के ऊपर अटैक करने के बारे में, तुमने चैंतियान के ऊपर अटैक किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। लाउजी ने अपने थंडर अटैक को भी वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर चेन युई तो हद से ज्यादा गुस्से में थी। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती, उसे बस यहाँ पर चैंतियान की जान चाहिए थी, इसलिए वो वहाँ पर अपने फायर ड्रैगन को समन कर लेती है। जिसके बाद देखते ही देखते लाउजी और चेन युई के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जा रहे थे। दूसरी तरफ सेकंड अंकल उस मेन वाले एडर से कह रहा होता है चैंतियान ने मेरे बेटे की जान ली है, इसलिए आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो वहाँ पर चैंतियान को मारने के लिए जा रहा होता है। चैंतियान के अंकल जैसे ही उन लोगों को रोकने वाले होते हैं, वो एल्डर वहाँ पर आकर उसे रोकते हुए कहता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर आगे नहीं जा सकते। चैंतियान ने रूल के खिलाफ जाकर चेनवू की जान ली है, ऐसा तुम यहाँ से एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। जिसके बाद एल्डर और सेकंड अंकल दोनों ने मिलकर चैंतियान के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन चैंतियान के फादर उन दोनों को वहाँ पर रोके होते हैं। जिसके बाद चैंतियान के फादर ने उन दोनों को उठाकर वहाँ से दूर फेंक दिया था। सेकंड अंकल चैंतियान के फादर से कह रहा था तुम यहाँ पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, माना कि तुम्हारे पास हमसे ज्यादा पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पावर के दम पर जो चाहो वो कर लोगे। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की जान ली है, मैं ऐसे कैसे चुप बैठ सकता हूँ। ये मत भूलना कि चैन फैमिली के बड़े भाइयों में हम दोनों ही आते हैं, इसलिए चैन फैमिली पे हम दोनों का हक बराबर जमता है। जब तुम्हारे बेटे ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये सुनकर चैंतियान के फादर कह रहे होते हैं तुम कौन हो, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, आज से तुम्हारा रिश्ता मेरे से खत्म हो चुका है। वो वहाँ पर एक और बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक एक्टिवेट करते हुए उसे सेकंड अंकल और उस एल्डर की तरफ फेंक दिया था। वो दोनों शील्ड बनाते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सेकंड अंकल आगे से तो वो दूसरा वाला एल्डर पीछे से, दोनों एक साथ आकर चैंतियान के फादर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी वो दोनों को एक एक करते हुए संभाल रहे होते हैं। वो लोग चैंतियान के फादर से कह रहे थे तुम्हें क्या लगता है कि तुम चैन फैमिली के लीडर हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो समझ में आएगा तुम वो करोगे बिना सही गलत को देखे हुए। जिस पर चैंतियान के फादर कह रहे होते हैं तुम लोगों के मुंह से ना ये सारी बातें जमती ही नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को मारकर गलती कर दी? ऐसा नहीं है, कुछ टाइम
पहले तो तुम्हारे बेटे ने सबसे पहले मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की थी। वो तो उसकी किस्मत थी जो उस टाइम बच गया, वरना तो वो उसी टाइम मारा गया होता। उसी का बदला आज मेरे बेटे ने लिया है। तुम लोगों का बहुत हो गया। आज मैं तुम जैसे घटिया इंसानों को अपनी चैन फैमिली से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। उसके बाद मेरी चैन फैमिली वापस से पहले जैसी हो जाएगी। उधर चेन युई के पास उसके और साथी आ चुके होते हैं। वो वहां पर आने के बाद उससे कह होते हैं, जाओ तुम जरा अपने फादर की मदद करो, तब तक के हम यहाँ पर इस लाउजी को संभालते हैं। इसके टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत। जिस पर चेन युई कहती है, ठीक है तुम यहाँ पर लाउजी के साथ फाइट करो, तब तक के मैं जा रही हूँ चैंतियान के साथ फाइट करने के लिए। मुझे कैसे भी करके आज उसे मारना ही है। जिसके बाद अब देखते ही देखते चैंतियान और चेन युई के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। चैंतियान पहले से यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड था, तो वो ठीक तरह से चेन युई के साथ फाइट नहीं कर पा रहा होता है। चेन युई तो एक से एक खतरनाक पे खतरनाक अटैक चैंतियान पे करते जा रही थी। उसके बाद उसने वापस से अपने फायर ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो चैंतियान के ऊपर अटैक करने वाली होती है, ताकि वो यहाँ पर चैंतियान की जान ले सके। चैंतियान वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसके अटैक का तो ड्रैगन पे कोई असर ही नहीं होता है। जिसके बाद ड्रैगन ने वहाँ पर चैंतियान को एक आग के गोले के अंदर घेर लिया था, ताकि इसकी मदद से चैंतियान अब बैटल एरिना के बाहर ही न जा पाए, और बैटल एरिना के अंदर रहते हुए वो ड्रैगन यहाँ पर चैंतियान की जान ले लेगा। चैंतियान ये देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, मैं तो यहाँ से अब बाहर जा ही नहीं पाऊंगा। बैटल एरिना के आसपास बहुत ही ऊंची ऊंची आग की लपटें जो है वो मुझे बाहर जाने से पहले ही जला देगी। चैन यूं ही कह रही होती है, बस बहुत हो गया, अब तुम आज यहाँ पर मरने वाले हो। मुझे पता है कि तुम अगली बार भी जब पैदा होगे तब भी तुम्हारा यही हाल होने वाला है, तब भी तुम एक लूजर ही रहोगे, जैसे कि इस लाइफ में हो तुम लूजर। जो सुनकर चैंतियान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो वहाँ पर कहता है, जो बंदा एक बार मरकर वापस आ सकता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसे मारना इतना ज्यादा आसान होगा? ऐसा नहीं होने वाला। जैसी तकलीफ मैंने तुम्हारे भाई को मार कर दी है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक तकलीफ आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें आज पता चल जाएगा कि मैं चैंतियान कोई वेस्ट नहीं हूँ। वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी आर्मर को बाहर निकाल लेता है, ताकि कोई भी अटैक उसके ऊपर हो तो आर्मर की मदद से वो अटैक का असर उसके ऊपर कम होगा। चेन युई को लग रहा था कि यहाँ पर तो चैंतियान का खेल खत्म ही हो गया होगा। मैंने अपने ड्रैगन को चैंतियान के पीछे लगा दिया है ना, वो कैसे भी करके यहाँ पर चैंतियान की जान लेकर ही रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि चैंतियान के आर्मर ने पूरे के पूरे ड्रैगन को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। चैंतियान को तो वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं उस ड्रैगन की वजह से। वहीं चैंतियान के फादर भी अब काफी देर तक फाइट करने की वजह से बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। वैसा ही हाल लाउजी का भी होता है। दोनों ऐसा लग रहा था कि अगर ज्यादा देर तक के यहाँ पर फाइट हुई तो वो हार जाएंगे। तब इस चीज को देखकर चैंतियान कह रहा होता है, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम लोग मेरी पावर को देखने वाले हो। इसके बाद चैंतियान ने दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए 13 स्लैश अटैक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इस बार उसकी 13 स्लैश अटैक पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जो सारे के सारे 13 स्लैश अटैक मिलकर वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को बना लेते हैं, जो कि सिल्वर ड्रैगन होता है। वो वहाँ पर चैंतियान के सपोर्ट में आ चुका था। ये देखकर तो चेन युई पागल सी हो जाती कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरा ड्रैगन तो गायब हो गया। उसी के साथ साथ चैंतियान ने यहाँ पर किस तरह के ड्रैगन को समन कर लिया है। ऐसे ड्रैगन को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस वजह से चेन युई की हालत वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो देखकर चेन युई अभी भी हिम्मत नहीं हारती। वो दोबारा से खड़े होकर चैंतियान के ऊपर स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर रही होती है, लेकिन उसका आर्मर चैंतियान को हर खतरों से बचा रहा था। चेन युई के किसी भी अटैक का चैंतियान के ऊपर असर ही नहीं हो रहा होता है उसके आर्मर की वजह से। चेन युई कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अटैक का इसके ऊपर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा, आखिर इसने ऐसा कौन सा जादू कर लिया। वो अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को दोबारा से बाहर निकाल लेती है। चैंतियान कह रहा होता है, मैंने तो अभी बस शुरुआत ही की है, आगे आगे देखो कि मैं किस तरह से अटैक करते हुए तुम्हें हराता हूँ। उसके बाद चैंतियान ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने वाले सिल्वर ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था। जो दोनों ड्रैगन वहाँ पर आपस में टकराए। चैंतियान का ड्रैगन वहाँ पर चेन युई के ड्रैगन को खत्म करने के बाद उसके ऊपर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो अटैक वहाँ पर खत्म हो चुका था। चैंतियान का ड्रैगन भी गायब हो जाता है, उसका आर्मर भी गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लाउजिया सेट की मास्टर आ चुकी थी। वही सेट जिनके डिसाइपल को सेकंड अंकल ने यहाँ पर बैटल लगाने के लिए लेकर आया था। उन सभी डिसाइपल की वहाँ पर मास्टर आ गई होती है, जिसने
उसने ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान के सारे अटैक को वहाँ पर खत्म कर दिया। इस वजह से चेन युई की जान बची, वरना तो आज वो यहाँ पर मर गई होती। चैंतियान के फादर और उसकी बहन जल्दी से उसके पास आकर उसे संभालते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सेक्ट मास्टर यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। चैंतियान के फादर कह रहे थे, तुम्हें पता है ना ये हमारी चेन फैमिली का मामला है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। सेक्ट मास्टर कहती है, तुम लोग यहाँ पर मेरे डिसाइपल को परेशान करो और उन्हें तकलीफ हो तो मैं ना हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। चेन युई सेक्ट मास्टर से कहने लगती है, मास्टर प्लीज यहाँ पर आप हमारी मदद करिए ताकि मैं यहाँ पर अपने भाई के मौत का बदला ले सकूं इन लोगों से। सेक्ट मास्टर ने तो वहाँ पर चैंतियान, उसकी बहन और उसके फादर के ऊपर अटैक करते हुए उसकी भी हालत खराब करने की कोशिश की होती है। चैंतियान के फादर कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्या बदला लोगे। इस सेक्ट मास्टर को पता भी है कि आखिर यहाँ पर मैंने और मेरे बेटे ने तुम सभी के साथ फाइट क्यों की। लेकिन सेक्ट मास्टर जो होती है, जैसे ही चैंतियान के फादर थोड़े खड़े हो रहे थे उनके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की, अपने घुटने के बल बैठे रहो जब तक कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। चैंतियान को ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पर सेक्ट मास्टर से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर के ऊपर अटैक करने की, हिम्मत है तो मुझसे फाइट करने आना, तुझे बताता हूँ मैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर सेक्ट मास्टर कह रही थी, तुम्हारी जबान को ज्यादा ही नहीं चलती, अभी भी तुम मेरे पावर के अंदर दबे हुए हो, उसके बाद भी कुछ ज्यादा मुंह चला रहे हो, बहुत हो गया, मैं तुम्हारे बकबक से बहुत ज्यादा पक चुकी हूँ। तो ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ तुम तीनों की जान लेने के लिए। वो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को एक्टिवेट कर लेती है ताकि वो एक ही अटैक के अंदर तीनों की जान ले सके। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, जैसे कि सेकंड अंकल, चेन युई, बाकी लोग, कि आज तो मजा ही आ गया। अब यहाँ पर चैंतियान, उसके फादर और उसकी बहन तीनों की तीनों मरने वाले हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।